पहाड़ों में रहने के कितने फ़ायदे और नुकसान हैं वो तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले आप आज का मौसम देखो कितना प्यारा हो रखा है। आसमान में हल्के हल्के बादल हो रखे हैं, बाकी पूरा आसमान साफ है, अच्छी सी धूप निकली है। कल तो दिन भर बारिश थी और रात में भी बारिश हुई थी, लेकिन सुबह किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी धूप निकलेगी करके। बाकी पहाड़ों के लोगों का तो कभी काम रुकने वाला नहीं है, लेकिन आज के दिन हमारे लिए रेस्ट है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम देवभूमि उत्तराखंड से हैं, तो आज मैं आपको अपने यहाँ के इष्ट देवी देवताओं के दर्शन कराऊंगी। कल रात को भी हम गए थे, लेकिन रात को मैं वीडियो नहीं बना पाई और सुबह जो है बहुत लेट नींद खुली। तो उठने के बाद मैंने सारे कपड़े धोए, बर्तन धोए, नहाना धोना किया। उसके बाद चल पड़ी थी मैं देवता जी को देखने के लिए, और साथ में ले जा रही हूँ चावल, फूल और भेंट। वो इसलिए क्योंकि ये देवता जी को चढ़ाएंगे, और जिनको देवता जी को चढ़ाने के लिए चावल ले जाती हैं उन्हें चावल नहीं बल्कि अक्षत कहा जाता है। आपके वहाँ क्या कहते हैं कमेंट में बताना। चाची लोगों के साथ मैं चल पड़ी हूँ देवता जी को देखने के लिए। और आज देखो गाँव के सभी लोग आ रखे हैं। जो लोग रात को नहीं आए थे वो सुबह देखने के लिए आए हैं, और हमारे जाने तक जो है सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। और बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है कि हमें अपने इष्ट देवी देवताओं के दर्शन मिल रहे हैं। कई लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए और देवी देवताओं के दर्शन पाने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं। चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, नंदा देवी जैसे अनेक मंदिरों में जाते हैं, लेकिन हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे इष्ट देवी देवता हमेशा हमारे साथ हैं और अपने दर्शन हमें देते हैं, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद देवता जी चले गए थे अपने मंदिर में, वहाँ परिक्रमा की मंदिर की। हम आ गए थे घर को। अब देखो हमने रात भर जागरण देखा है, तो अभी बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है, तो मैं चले गई थी सोने के लिए। अब देखो दिन भर जागने की बात अलग है, लेकिन सुबह से लेकर अगली सुबह तक हम जागे ही रहेंगे तो हमें दिन भर नींद आएगी। जागरण देखने में यही सब होता है। हमारे यहाँ सुबह ही हो जाती है, कितनी भी जल्दी जागरण शुरू हो जाए लेकिन सुबह ही होती है हमेशा। मैं तो वैसे भी दिन भर सोई ही रहती हूँ, और जागरण देखने के बाद तो मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। मेरी आँख शाम को 5 बजे खुली। उसके बाद मैं जल्दी से चली गई थी खेत की तरफ। फटाफट से मैंने सारी बीन्स निकाली। बीन्स निकाल ली है तो इसका मतलब सब्जी बीन्स की ही बनेगी। तो साथ में मैं ले गई शिमला मिर्च। नीचे वाले खेत में थोड़ी सी लगी थी तो मैंने वहां से 2-3 निकाल ली। इनका साइज बहुत बड़ा था और जो हल्के हल्के खराब हो रही थी मैंने उनको ही निकाला है। उसके बाद मैं चले गई थी मक्के के खेत में, और देखो सुअर ने हमारी मक्के की क्या हालत करके रखी है। आधा काम तो ये सब बारिश ने किया है और आधा उसमें सहायक जो है सुअर बना है। इन मक्के के पौधों में अब मक्की लगना स्टार्ट हो गई थी। सुअर ने हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी। और देखो पहाड़ों में रहने का यही सबसे बड़ा नुकसान है कि आप अपनी फसलों को जितना बचाने की कोशिश करो ना, सुअर फसल पकने के टाइम पे ही उसे खराब करके चले जाता है। अब ये मक्का तो हमारे किसी काम की नहीं है, इसलिए मैं इसे काट के ले जा रही हूँ अपनी बकरियों के लिए। शाम को मैंने अपनी छोटी बकरियों को रोटी खिलाई, और रोटी खाते खाते इसकी ऐसी मस्ती रोज की होती है, लेकिन आज तो मेरा इयररिंग ही खा गई। अब देखो वो तो मिलने वाला है नहीं, तो मैं चले गई सीधा पानी भरने के लिए। चलो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ।